दयाशंकर जी, जो राम मंदिर में गया नहीं है, पकड़ लीजिए, नहीं गया है, जो राम मंदिर में गया नहीं है, जिसने राम मंदिर को चढ़ावा नहीं दिया है, जिसने राम मंदिर को दान नहीं दिया है, क्या वो ये पूछ नहीं सकता कि जो दान की पेटी की रक्षा करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, गिनती करने के लिए बैठा हुआ है, वो वहां से पैसा कैसे हड़प रहा है? वो पूछ सकता पूछ है, नहीं सकता। वो पूछ सकता है, लेकिन वो नहीं पूछ सकता है जो राम भक्तों पर गोली चलवाया हो। वो नहीं पूछ सकता। राम मंदिर वो पर पूछ गोली सकता है जो नहीं गया, मंदिर पर जिसकी गोली भावनाएं अपने साहिल घर जी, में बैठ करके ठीक है। राम को पूजा करता हो। चलिए, वो पूछ सकता है। समाजवादी लेकिन जो लोग अपने घर में बैठ करके मौलाना और सुनिए नेताजी मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए। नहीं साहिल जी, इसका जवाब नहीं, ये बताइए, नहीं जवाब बताइए, संसद में नेताजी मुलायम सिंह जी कहते थे कि वहाँ राम जन्मभूमि नहीं है, वहाँ राम मंदिर नहीं है। जो कहते थे कि नहीं कहते थे? हम लोग खुद आप ही लोग दिखाते हैं जो संसद में उनका भाषण क्या तो बताइए विनय, जो आदमी वहाँ राम मंदिर नहीं मानता है, राम जन्मभूमि नहीं मानता है, तो उसके बारे में क्या चर्चा करता है? जवाब देंगे मुझे। हमारे बड़े भाई सुन लीजिए मिनट, हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम लोगों ने गोली चलवाई। निपेंद्र मिश्रा जी को अगर आप जानते होंगे तो निपेंद्र मिश्रा जी का कहिए, मैं बयान अभी खोल के सुना दूं। निपेंद्र मिश्रा जी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और निपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि गोली चलाने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं किया था। पूरी बात एक मिनट सुनाने दीजिए, उन्होंने कहा। और दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, ये कर दिया, तो जरा अपने आका से पूछिएगा कि पद्म विभूषण किस बात के लिए दिए हैं नेताजी को? पद्म विभूषण काहे के लिए दिए हैं? आप लोग जो है फर्जी अफवाह मत फैलाइए। निपेंद्र मिश्रा जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनका अंदर रिकॉर्ड बयान है, उनका अंदर रिकॉर्ड बयान है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गोली चलवाई थी। हम राम मंदिर से नहीं चलवाई थी। हम राम मंदिर से भटक रहे हैं। मैं आपको फिर राम मंदिर पर लाना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिकल डिबेट तो हम लोग रोज शाम को बैठकर करते हैं, शाम को 5 बजे, लेकिन आज जरा थोड़ा राम मंदिर पर बात होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से तो कई लोग राम मंदिर दर्शन के लिए गए होंगे। मेरे मन में छोड़ दीजिए, इनके मन में तो सवाल है। आज की स्थिति में सवाल तो ये भी बनता है कि चलिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या पवन पांडे को भूल जाइए, आप विनय कटियार को तो अधिकार है आपको सवाल पूछने का कि राम मंदिर के भीतर चोरी क्यों होती है। उनको आप क्या जवाब देंगे? विनय कटियार ने कहा सब चोर हैं। ठीक है। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा सब चोर हैं। कमल नयन दास जी ने जो उत्तराधिकारी नृत्य गोपाल दास, उनका सब चोर है ट्रस्ट में बैठे हुए लोग। विनय कटियार, ये उनका बयान है। तो साध्वी रितंबरा ने उसकी जांच हो रही है, SIT गठित है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई हो रही है। अब एक व्यक्ति तो ऐसा है जो इनके नेताजी से 900 बार बात किया है टेलीफोन पर। अगर आप साबित कर दीजिए दयाशंकर भाई, अगर आप साबित कर दीजिए, कुर्ता उतार के जाऊंगा यहाँ से, जो पकड़ा कुर्ता उतार के जाऊंगा। अभी निशिकांत दुबे ने माफी मांगा है, अभी आपके सांसद निशिकांत दुबे ने माफी मांगा है, माफीनामा भेजा है नेताजी को, अखिलेश जी को। मीडिया की बात करते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अगर आप साबित कर देंगे कुर्ता उतार दूंगा, रानी छोड़ दूंगा। मीडिया नहीं बताया। चुनौती स्वीकार कर लीजिए, चुनौती स्वीकार कर लीजिए। 980 बार बात हुई, आप चुनौती स्वीकार करिए मेरी। ठीक है, ठीक है। एक और स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर होता है, एक सवाल यहाँ पर। मैं साले एक मिनट, देखिए हमारे नेता की बात है, ठीक है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। निशिकांत दुबे को सीधे चुनौती दी है। ने माफी मांगा। बीजेपी के शंकर भाई साबित करते कि अखिलेश यादव, टुन्नू यादव की बात हुई है, जिंदगी भर राजनीति नहीं करूंगा। चलिए स्वीकार कर लीजिए। मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ये कहते हैं मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। पंचायत के मन से चुनौती स्वीकार कर। मीडिया के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली, कोई अखबार में पढ़े, बात झूठी मीडिया ना देखा पर चला कि भाई 900 कुछ बार बात हुई, जो पता नहीं कौन से मीडिया ने जानकारी दी। हमारे पास तो ये खबर थी नहीं थी, हमने तो इस टाइप की कोई खबर नहीं की, लेकिन पता नहीं अब जो जांच होगी। आज तक से गंभीर चैनल पे अगर आप ऐसी बात करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एक बात यहाँ पर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। चुनाव के पहले हमने ऐसा सुना कि हो सकता था कि उत्तर प्रदेश के भीतर शायद चुनाव जल्दी होते, ऐसा सुन रहे थे हम लोग, ये भी हमने कहीं ना कहीं सुना है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के दान के भीतर चोरी का मामला सामने आया, अब ये विचार भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। पॉलिटिकली कितना डैमेज हो गया है बीजेपी को? नहीं, ये विचार अब ये विचार कहाँ से? हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होना है या चुनाव समय के बाद होना है। ये तो चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब होगा। पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है, तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। हमारा तो कार्यकाल अभी मई तक है। ठीक है, हम लोग के कार्यकाल मई तक है, तो चुनाव कब होगा ये इसका अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कि कब कराता है चुनाव। उसमें नहीं, पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है बीजेपी। पॉलिटिकल कुछ नहीं, तो आप लोग एनालिसिस करते हैं और लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव कब होगा इसका चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन ये चुनाव आयोग तय करेगा कब। इस कांड के वजह से भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी को कोई इसके लिए जो है डैमेज नहीं हुआ है। ये आस्था का विषय है। राम
राम भक्तों को इसको आहत हुए हैं, ये मैं इसको स्वीकार करता हूं। कोई इसको चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2019 में तो सपा और बसपा जो पूर्व और पश्चिम दोनों हैं, कभी कोई कह नहीं सकता कि एक होंगे, दोनों मिल के भी लड़े तो मोदी जी और जोगी जी की लहर को रोक पाए क्या ये? तो यहाँ पर तो मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, यहाँ पर तो सुनामी बहेगी। चुनाव में कोई चैलेंज नहीं है हम लोग के लिए। अभी आप देख रहे हैं, आप हरियाणा, लोग ये सोच सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, दयाशंकर जी, आसाम, लोग चारों तरफ हम लोग जीत रहे हैं। आपका मतदाता, यूपी में तो सुनामी बहेगी, आपका यूपी में सुनामी बहेगी, इसमें यहाँ कोई चैलेंज नहीं। आपका मतदाता यहाँ कोई चैलेंज नहीं। आपका मतदाता ये सोच सकता है ना कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर जय श्री राम के नारे होते हैं। आज किस मुंह से नारे लगाएंगे, ये सवाल तो पूछ नहीं लगाएंगे। अगर वैसे अभी भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? हम ही लगाएंगे, ये लगाएंगे क्या? अभी बताइए, अभी हम आज ही पढ़ रहे थे, कहीं देख रहे थे, आप ही के चैनल पर देख रहे थे कि कोई साहबुद्दीन कुरैशी हैं, वो वक्त की संपत्ति पर जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि राम मंदिर से ज्यादा घोटाला हुआ है। कोई समाजवादी पार्टी के नेता बोला, क्या बोला? माने केवल हिंदुओं के ही बात पर बोल लेते हैं कि कभी कभी मुस्लिमों कभी इशू पर कभी बोलेंगे ये लोग। खाली जो हिंदू को कोई कुछ भी कोई बोल ले जाए, और कभी और धर्म के लोग हैं वो गलत करते हैं तो उन पर बोलने में चुप्पी हो जाती है। दूसरी जगह पर चोरी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस चोरी पर नहीं बोला जा सकता। नहीं बोला जा सकता, बगल के घर में चोरी हो रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे घर में है, लेकिन जब आप उसको नकारते हैं कि मंदिर नहीं है, वहां पर जन्मभूमि नहीं है, आप उसमें सहयोग नहीं करते हैं, सभी लोग दर्शन करने गए, आप दर्शन क्या हो रहा है ना पवन पांडे जी, और खाली आप जो है आरोप लगाना है। ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं आपको सुन लीजिए एक मिनट, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। हो क्या रहा है ना, समाजवादी पार्टी जब तक चोरी का मुद्दा उठा रही है तब तक तो सब लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब आस्था का मुद्दा उठाती है तो एक काउंटर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी आस्था राम मंदिर में कब से होने लग गई? जब आपके नेता वहां पर पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि गुंबद पर चढ़ गया, उतरने नहीं देंगे हम, इस बात को लेकर सवाल उठता है। चोरी के मामले को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारी आस्था इस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे लिए प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है। हमने पहले स्पष्ट किया कि हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। हमने आज तक कभी राम के नाम पे वोट नहीं मांगा। यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे मुद्दे दूसरे हैं। हम सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, इस पर वोट मांगते हैं। हम धर्म का कारोबार नहीं, बोली बात सुनिए, आपने अपनी बात कही, हम धर्म के नाम पे कारोबार नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आज जो चढ़ावा चोरी की कालिक इनके मुंह पे पुती है, अब ये पूरे देश और प्रदेश में कहीं चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। दिन भर राम 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 राम, सबको माल पार। ये जो इनके कालिक पुती है पूरे देश में, ये कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब इन सब बातों कोई मतलब नहीं है। फर्क में देख कोई सुनिए मेरी बात, एक फर्क में देख रहा हूं। बात तो हो जाने दीजिए, एक लाइन, पूरी बात तो हो जाने दीजिए, एक लाइन, पूरी बात तो हो जाने दीजिए, एक साथ कर पूरी बात हो जाने दीजिए। चलिए करिए। 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, भूमि पूजन करके गए थे, उसके बाद आए प्राण प्रतिष्ठा भी किए, और अयोध्या की जनता ने इनको खदेड़ दिया। वहां का सांसद समाजवादी पार्टी का है। और जहां जहां राम की धरती थी, जहां जहां उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम जिस जगह के लिए मेन रूप से जाने जाते थे, वहां हर जगह पर समाजवादी पार्टी का सांसद जीता और भारतीय जनता पार्टी हार गई 2024 में, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। और वो कर्म 27 में भी दिखाई पड़ेंगे। 24 में जनता ने बताया, 27 में बताएगी। पूरे बहुमत के अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अब मैं अच्छा सुनिए, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं जरा 2012 में नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। 2012 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अखिलेश जी को उन्होंने गद्दी दे दी। 14 में मुख्यमंत्री कौन था? 14 में अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना। प्रचंड बहुमत से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 में मुख्यमंत्री कौन था? 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 19 में अपने घोर विरोधी मायावती को साथ लेकर के चुनाव लड़े, तो ये मोदी जी और जोगी जी के रथ को रोक पाए। 24 में 400 पार, 67 सीटें हम जीते, 67 केवल समाजवादी पार्टी अपने परिवार की सीटें बचा पाई, केवल अपने परिवार की। और 2022 में अखिलेश जी कहते थे 400 सीट पाएंगे, कितना सीट पाए आप देखें, हम 267 सीटें जीते। और 24 में इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो अफवाह के बल पर झूठ बोल करके इन्होंने कुछ सीटें हासिल की। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए, अखिलेश जी कहते थे कि ये 27 का जो है सेमीफाइनल है। 9 में से 7 सीटें भाजपा जीती, 2 सीट जो है इनकी जो खुद अखिलेश जी की सीट थी। अखिलेश जी की सीट 67,000 से जीते थे।
और करहल वाली, और 13,000 से केवल वो लीड ले पाए। पूरे प्रदेश की जनता ने बता दिया कि 27 में क्या होने वाला है। ठीक। आप उसी रेशियो में देखिए कि 27 में क्या होगा, इन लोगों की जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, आप देख लीजिए। ठीक है। आप पूरा उसका एनालिसिस करिए। पवन पांडे जी, अब 27 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ठीक। और जो उपचुनाव था रामी उसको जिताएंगे। सीएम से लेकर डीएम से लेकर रामी- कोतवाल, दरोगा सब मिलकर लड़े थे।